हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम सॉल्व करेंगे जो स्ट्रिंग से रिलेटेड है। प्रोग्राम में ये है कि हमें स्पेशल कैरेक्टर को काउंट करना है और वाइट स्पेस को। क्वेश्चन ये कह रहा है प्रोग्राम टू काउंट ऑफ स्पेशल कैरेक्टर एंड वाइट स्पेस इन द गिवन स्ट्रिंग। ओके, क्वेश्चंस में यही कह रहा है कि अगर यूजर कोई स्ट्रिंग इनपुट देता है जिसमें वो अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक और वाइट स्पेस और एट द रेट सिंबल और स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैश हो गया, परसेंटाइल, एट द रेट, एंड परसेंट, ये सब होगा, तो हमें क्या करना है, उन सबको काउंट करना। तो इसमें हमारा एक वाइट स्पेस ये हो गया है और दूसरा हमारा स्पेशल कैरेक्टर ये है, इन दोनों को ही काउंट करना है। ऐसे कई सारे इनपुट्स वो दे सकते हैं, तो हमें क्या करना है, स्पेशल कैरेक्टर और वाइट स्पेस को काउंट कर लेना है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो पहले आप वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करके देखो। आपसे सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होता है तो वीडियो को कंटिन्यू करो। तो हम क्या करेंगे, सिंपली बनाना शुरू करेंगे। तो मैं स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और मैं स्टोर करूँगा इस नाम के वेरिएबल में इस स्कैनर को। यूजर को एक मैसेज दे देता हूँ ताकि यूजर समझे, इंटर स्ट्रिंग। ओके, देन उसके बाद क्या करना है, एस डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड से हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को str में स्टोर कर लेना है। इस मेथड से स्ट्रिंग को कॉल कैच कर लेंगे और str में स्टोर कर लेंगे। अब हमारा स्टेप क्या रहेगा, जैसे कि हमें क्या करना है, हमें इसको चेक नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना, अल्फाबेट को चेक कर लेना है कि इस स्ट्रिंग में अल्फाबेट अगर वो है तो हमें काउंट नहीं करना है, अगर न्यूमेरिक है तो वो भी काउंट नहीं करना है, बाकी जो भी आ रहे हैं वो सबको काउंट कर लेना है। ओके, तो सबसे पहले हमें लूप की हेल्प चाहिए और काउंट करने के लिए एक वेरिएबल की हेल्प चाहिए। तो मैं एक वेरिएबल रख लेता हूँ, इसी में मैं काउंट करके क्या करूँगा, सबको इंक्रीमेंट करूँगा 1 2 3 करके, वाइट स्पेस और स्पेशल सिंबल्स रहेंगे। तो हमें लूप कहाँ तक चलाना है, स्ट्रिंग का जितना नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब हमें तो यूजर तो रैंडम इनपुट डालेंगे, जैसे वो कुछ भी डाल सकता है। ओके, जैसे वो बड़ा सा नंबर डाल सकता है ऐसे, तो हमें काउंट थोड़ी ना करना है। हमें क्या करना है, स्ट्रिंग में एक लेंथ नाम का मेथड है, उसके हेल्प से हमें क्या, इसका लेंथ पता चल जाएगा और वहां तक हमें क्या करना है, लूप को चला देना है। तो मैं कहाँ तक लूप चलाऊंगा, इंट आई इजकल टू 0, इंट आई इजकल टू 0, str डॉट लेंथ और i प्लस प्लस, और एक एक करके इंक्रीमेंट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा कि 0 से स्टार्ट करूंगा और कहाँ तक चलाऊंगा, मैंने 0 से इनिशियलाइज कर लिया और जहाँ तक स्ट्रिंग का लेंथ है वहाँ तक ये लूप चलेगा ऑटोमेटिकली। यूजर कोई सा भी स्ट्रिंग डालेगा तो वहाँ तक ये लूप चलेगा और हमें उसमें से एक एक कैरेक्टर को फेच करना है। तो एक एक कैरेक्टर को फेच करने के लिए स्ट्रिंग में कैरेट नाम का मेथड है और उसी से हम लोग चेक करेंगे कि अगर ये अल्फाबेट से और न्यूमेरिक से मैच कर रहा है तो हमें दो कंडीशन चाहिए। ओके, जैसे एक तो हमें अल्फाबेट से चेक करने के लिए चाहिए, ओके, और दूसरा चाहिए हमें क्या, न्यूमेरिक के लिए। ओके, इसके कई सारे तरीके हैं, मैं सिंपल वे में बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। और एल्स में अगर वो दोनों अल्फाबेट इसमें चेक करेंगे और न्यूमेरिक इसमें चेक करेंगे, अगर ये दोनों सेटिस्फाइड करेगा तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, दैट मीन्स वो वाइट स्पेस होगा और स्पेशल कैरेक्टर होगा और हमें क्या करना है, यहाँ पे सी पे काउंट कर लेना है। ओके, तो अब इफ स्टेटमेंट में हमें क्या लिखना है, इंडेक्स 1 में, स्ट्रिंग के इंडेक्स 1 में कैरेट मेथड से हम कैरेक्टर को फेच करेंगे। इस कैरेक्टर को फेच करेंगे जो कि इंडेक्स 0 पर है। तो उसको कैसे फेच करेंगे, str डॉट कैर एट आई ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड str डॉट कैर एट आई कहाँ तक, लेस देन z। ओके, और इसी में मैं कैपिटल लेटर के भी लिख लेता हूँ, i ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल A एंड str डॉट कैर एट i लेस देन इक्वल टू z। ओके, कैपिटल Z, यूजर कैपिटल और स्मॉल दोनों इनपुट डाल सकता है ना। तो अगर वो करेगा तो हमें यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट नहीं देना है, सिंपली ये एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही अगर सेटिस्फाइड करेगा तो सिंपली ये वाला स्टेटमेंट 1 से इंक्रीमेंट करेगा और i का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो
इंडेक्स सेकंड का ये फेच करके फिर लाएगा, वैसे ही थर्ड का लाएगा, 4 का लाएगा, लाते लाते वो कभी ना कभी वो एल्स पार्ट पे आएगा ही, अगर वो स्पेशल और वाइट स्पेस देगा तो। और न्यूमेरिक के लिए फिर क्या करना है, str_char@ से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिक को चेक कर लेंगे 0 से 9 के बीच में। तो यहाँ पे 0 मैंने रखा एंड str.char@ i <= 9। ओके, देन अगर ये भी सेटिस्फाइड करेगा तो ये 1 से इंक्रीमेंट कर जाएगा यहाँ। अगर ये दोनों सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो ये क्या होगा, इस स्टेटमेंट को पहले इंक्रीमेंट कर देगा और यही हमें प्रिंट आउट करना है। वही हमारा वाइट स्पेस और स्पेशल टाइप का कैरेक्टर रहेगा। और लास्ट में हमें क्या करना है, आउटपुट में वही मांगा था कि कितने स्पेशल कैरेक्टर और system.out.println c, या मैं मैसेज देता हूँ नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर ऑफ गिवन स्ट्रिंग। इतना मैं नहीं रखता हूँ, मैं नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सी को प्रिंट कर दूंगा। ओके, रन करके मैं चेक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे वेलकम @gmail.com स्पेस मैंने 2-3 बार दिया यहाँ पे, या मैं कॉम की जगह यहाँ बीच में स्पेस दे दिया, तो एक स्पेस वहाँ मैंने दिया। तो इसमें क्या काउंट करेगा, ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, मैं 1 2 3 भी दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये सारे को इग्नोर करेगा क्योंकि ये अल्फ़ाबेट है और ये न्यूमेरिक है, सिर्फ @ को काउंट करेगा, और ये वाइट स्पेस में एक वाइट स्पेस को काउंट करेगा। तो आउटपुट में हमारा 3 आ गया है। तो यहाँ पे मे भी 2 स्पेस मैंने दिया है, हाँ मे भी 2 स्पेस दिया होगा। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। जैसे कि मैं देता हूँ कुमार 1 स्पेस 2 स्पेस @ ओके, और डॉट, उस टाइम मैंने जो इनपुट डाला था उसमें डॉट भी था, तो डॉट भी स्पेशल कैरेक्टर मिल गया है। तो 1 स्पेस 2 स्पेस, यहाँ पे 4 आउटपुट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये 2 स्पेस हो गया और ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। सो प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।